इसलिए चाटुकार लोगों को मेरी बातें कम पसंद आती हैं। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार ने शपथ ली। 8 दिसंबर 1989 को आजाद भारत में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन नहीं जानता मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या चरित्र है, लेकिन स्वार्थ के लिए हम चुप बैठे रहे, क्योंकि राष्ट्र से ज्यादा राजनीति हमें प्यारी थी, चाहे चवन्नी की राजनीति मिली हमको। डेट याद रखा करिए, डेट 2 दिसंबर को शपथ हुई। 8 दिसंबर को उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, क्योंकि उसको 4 आतंकवादी जो अंतरराष्ट्रीय थे वो छोड़ने थे। उनका कमिटमेंट देखिए। 8 तारीख को उसकी बेटी का अपहरण होता है, 4 दिन बाद बेटी वापस आ जाती है, और 2 दिसंबर को शपथ लेने से जरा गिनती करिए, 19 जनवरी 1990, मात्र 54 से 55 दिन के अंदर कश्मीर में, आजाद भारत में, अपने ही राज्य से बहुसंख्यक समाज की रिप्रेजेंट करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशज, उनको उनकी उपासना के कारण कश्मीर के जिहादी मुसलमानों ने, जो सत्ता में थे, जो व्यवस्था में थे, जो सड़कों पे थे, जो मस्जिद में थे, उनका नरसंहार कर दिया और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। सत्तागिरी, सत्ता से समर्थन वापस लिया था हिंदुओं के नाम पे, नहीं लिया था, नहीं लिया था। स्वार्थ कुछ और था। ढकोसला मत कीजिए, मुझे ढकोसले वालों से बड़ी नफरत है। या तो आप कहिए हम चाटुकार हैं, सत्ता के दलाल हैं, तो करिए, लेकिन इतने करोड़ लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप हमें नई परिभाषा देने लगे। इसलिए 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जोर से आवाज नहीं निकाली, चौराहों चौराहों, सड़कों सड़कों पर बहन बेटियों का रेप ही नहीं हुआ, टुकड़े करके डाल दिए। यह घटना 1990 की है, यह औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह आजाद भारत के जमाने की है। हमने बड़ी जुडिशरी की बातें सुनी हैं। JKLF नाम का एक आतंकी संगठन था जम्मू कश्मीर में। उस आतंकी संगठन के एक सदस्य ने जम्मू कश्मीर में एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। सजा हुई, कोर्ट में केस चला, जज साहब ने उसे सजाए मौत दी, और ऑर्डर सुनाने के बाद जज साहब अपने चैंबर से बाहर निकले, सड़क पे आए, उनके चिथड़े कर दिए। देश की जुडिशरी का मुंह बंद, सत्ताओं का, व्यवस्थाओं का मुंह बंद, हिंदुओं के ठेकेदारों का मुंह बंद। कौन लड़ेगा आपके लिए? किसकी बात कर रहे हैं आप? इसलिए सच बोलिए। अगर इतिहास ने आपको 700 साल बाद यह बोध कराया है कि सच बोलना है, तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं। अलग अलग अपने अपने स्वार्थों के लिए अगर आप लड़े तो एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। और यह सिलसिला निरंतर जारी है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके भारत माता की जय करते हैं। मेरे भाई, अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो 1947 में भारत बटा, लेकिन इन 70 सालों में 29 राज्यों में से 9 राज्य के अंदर हिंदू जो हैं, कहीं 2% है, कहीं 7% है, कहीं 21% है, कहीं 12% है। हमने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम भारत माता का नारा लगाते हैं। लगता है भारत माता मजबूत हो गई। ये नारा लगाने वाले लोग आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आपको हकीकत पता ना चले। आप नहीं जानते क्या ये बात? ये देश क्यों बटा था? क्यों बटा था ये देश? उस वक्त भी आपके बीच में ईमानदार लोग थे, लेकिन चाटुकार लोगों की दुकान उस वक्त भी बहुत थे, बड़े सारे दलाल थे। और भारतीय राजनीति में एक महान शख्स, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा, अगर आप करोड़ों लोगों के बीच में भी सच कहने की हिम्मत रखते हैं, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन हफ्ते भर बाद उन्हें पता चलेगा कि बात सही थी, आपके स्वार्थों को चोट पहुंचा रही थी, इसलिए आप नाराज हैं। अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो कहेंगे बात तो सही है। इसलिए भारतीय राजनीति में एक ईमानदार शख्स जो डंके की चोट पे उस वक्त भी बोलता था, और उसकी किताबें आज उससे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं, लेकिन दलालों ने वो इतिहास नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। समझ में आता है, हमारे यहां ज्ञान बहुत देने वाले मिलते हैं, मौला मौला और अली अली भी बता देते हैं राम कथा के बीच में, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर भारतीय समाज को सच हम बता देंगे तो इस समाज के अंदर से कायरता निकल जाएगी।
उस दौर के नेताओं में एक नाम है, उसकी जाति क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बहादुर था उस वक्त भी, और उसकी किताब आज चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि उसने ये बात साफ साफ कही। और कायर, कमजोर हिंदू नेता, हिंदू संगठन उसको नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो उनका फ्रॉड नैरेटिव है वो टूट जाएगा। किसी की दुकान मजबूत हो जाएगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है, भारत राष्ट्र की दुकान मजबूत होनी चाहिए। मेरा तेरा कोई लेना वस्त नहीं है, मैं इंडिविजुअली क्या हूं, हम सबका कोई अलग अलग वजूद नहीं है। जब तक यह राष्ट्र है तभी तक हमारा भी वजूद है। यह राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर 2-2 रुपए में भारतीय महिलाओं की नीलामी अफगानिस्तान में होगी, जामा मस्जिद के सामने हुई थी और होगी। इसलिए आप अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, माफ कीजिएगा, कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदू पंडितों की लड़कियों की हत्या और मर्डर हुआ, उनके भी 1200 बीघा में सेब के पेड़ थे। वो भी दुनिया के परम ज्ञानी थे। उन्होंने समझा जैसे हम हैं वैसे दूसरे हैं, इसी में चूक कर गए। मारते वक्त उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा ये सेकुलर है, इन्हें ना मारें। उन्होंने ये पर्देदारी नहीं की, उन्होंने कहा इनका वंश मिटा देना है। क्योंकि भारत के सारे प्रदेशों में से उस तथाकथित आजादी, जब भारत के 2 टुकड़े हुए, कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी में सत्ता ने खेल किया, व्यवस्था ने खेल किया, और समाज ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था इन कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन पे संपत्ति भी है, अगर हम इनको सत्ता के माध्यम से किनारा नहीं कर पा रहे तो कुछ लोगों को आगे करो, 2-4 हजार मरेंगे, बाकी भाग जाएंगे। 1,500 को मारा, 5.5 लाख भाग गए, अब कश्मीर खाली हो गया। हम 75 सालों से भीख मांग रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां बसाया जाए। ऐसा हो गया, अब कोई नहीं बसता। गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए आप ने उनको रास्ता दिखा दिया। एक पुरानी कहावत है, समय तो नहीं ले रहा मैं, कोई समय तो ज्यादा नहीं ले रहा मैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई। वो सेठ सुबह से रो रहा था, पूरा मोहल्ला आ गया और सबके साथ सेठ के घर में चोरी हो गई, सेठ रो रहा है। शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। कोई आया होगा, बकरी चुराने के बाद उसने कहा हाथ धो लूं, साबुन ही ले गया। अब साबुनदानी चोरी हो गई, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला परेशान कि यार इतना बड़ा सेठ है, साबुनदानी चोरी हो गई, इस पर रो रहा है। तो लोगों ने सेठ से पूछा कि सेठ साहब आप इतने खरबपति आदमी हैं, साबुनदानी चोरी होने से आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने पानी पिया और कहा कि मैं साबुनदानी के चोरी होने पे नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए रो रहा हूं कि चोर ने मेरा घर देख लिया है। इसलिए कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो भारत के खर्चे पे पलते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया था तो पूरा देश चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया, माफ कीजिएगा। अगर उसकी प्रतिक्रिया आसाम में होती, बंगाल में होती, तो बंगाल में साल भर पहले जो जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुआ है वो कभी ना होता। इसलिए समझदार समाज बहुत दूर पहले ही जिले के अंदर कोई आतंकवादी घुसे तो ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है ना, उसे वहीं समाप्त करेंगे, तभी घर सुरक्षित रहेगा। घर के सामने आ गया तो फिर तो वो अंदर आ ही जाएगा। लिहाजा कश्मीर पे चुप्पी, बंगाल में चुप्पी, हिंदुओं के ठेकेदार कहां हैं, केरल में चुप्पी, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि गर्दन कटाने के पास हमारे ही लोग हैं।